जी, फूड के हवाले से अगर आप सऊदी अरेबिया पे थोड़ी सी सर्च करें तो एक जो डिश या रेसिपी जो हर जगह नज़र आती है और बड़ी पॉपुलर है, वो है मंदी। मंदी एक डिश है जो कि राइस में बनाई जाती है, उसमें मीट होता है, मटन होता है। अब तो चिकन भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसमें, लेकिन स्पेशलिटी उसकी मटन के साथ है। बड़ा टेंडरली कुक्ड वो मटन होता है और उसके साथ चर्बी भी होती है उसका जायका बढ़ाने के लिए, और राइस होते हैं, उस पर कैशू नट वगैरह डालते हैं। ये बड़ी डिलीशियस डिश है ये। तो जब मैं वीडियोस देखता था तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि जब भी मैं सऊदी अरेबिया आया तो मंदी जो है वो मेरी फ़र्स्ट चॉइस है। सेकंड अल्बैक भी है, वो भी खाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ और यहाँ पे एक ब्रांड है अल रोमांसिया का, जो कि मैंने देखा था उसकी वीडियोस कि वहाँ पे मंदी मिलती है। प्रोग्राम मेरा ये था कि मैं घर जाऊँगा, एहराम उतारूँगा, दूसरे अच्छे से कपड़े पहन के तो मैं आऊँगा, फिर एक्सप्लोर करेंगे रोड्स को और मंदी को भी ढूंढेंगे। लेकिन अब ये मुझे नज़र आ गया है तो मैं अब इसी के लिए जो है वो जा रहा हूँ कि मंदी अब खा ही ली जाए तो बेहतर है। एक्चुअली एहराम मैं पहन के आया हूँ। उम्रा तो मैंने कल जो है वो मुकम्मल कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जब एहराम पहन के आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि वो आपको अंदर तक जाने देते हैं। जी, ये देखिए, ये छोटे छोटे बूथ आपको नज़र आ रहे हैं किनारे। ये बेसिकली सिम जो है वो बेच रहे हैं, और ये साहब यहाँ पे खड़े जो है वो ऐलान भी कर रहे हैं और बता रहे हैं सिम के बारे में। थैंक यू, नो 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 आई डोंट नीड दैट। सो बेसिकली क्योंकि पूरी दुनिया से ज़ायरीन आते हैं तो ये सिम जो है वो यहाँ के आके ख़रीदते हैं। तो ये छोटे छोटे बूथ्स बना के रखे हैं, कुछ ख़वातीन बैठ के जो है वो दे रही हैं। वो सामने रोमांसिया का जो है वो बोर्ड नज़र आ रहा है, विच मीन्स के ये फर्स्ट फ्लोर पे है इनकी आउटलेट्स जो है। ये यहाँ से स्टेज चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो मंदी को एक्सप्लोर करते हैं अभी, और इसी वक्त यहाँ से एलिवेटर भी है, यहाँ पे जा रहा है ऊपर, सो विच इज़ गुड। ये आई थिंक ये जो सामने एक डील लगी हुई थी, ये राइस विद मीट जो है, इनमें से एक मंदी है, यही हमने ऑर्डर करनी है। काफ़ी बड़ा सेटअप है। तो यहाँ से बेसिकली आप ऑर्डर करते हैं, पे करते हैं, ये आपको एक टोकन देते हैं, फिर आप जाते हैं वहाँ पे ऑपोजिट साइड पे, वहाँ आपका ऑर्डर रेडी होता है, गरम गरम वो उसी वक्त आपको पैक करके देते हैं। और वो सामने इनका बहुत बड़ा एक हॉल है, वहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्विक सेटअप है इनका, वेट नहीं करना पड़ता, क्यू में नहीं लगना पड़ता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जितना क्राउड था मे बी मुझे क्यू में बैठना पड़े कुछ 20 मिनट 25 मिनट, लेकिन वो कहता कि नहीं जाके कलेक्ट करो अपना ऑर्डर। दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। जी, ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी, हालांकि मैंने उसको बोला था कि एक मैं सिंगल आदमी हूँ, उसके लिए देना है आपने, तो ये काफ़ी बड़ा पोर्शन है। और ये साथ में कुनाफा है, इसको भी खोलते हैं। ये देखिए, ये ज़रूर ये 2 बंदों का ही फूड है, यानी कि ये इतना, देखिए कितनी बड़ी ये किस्म से स्वीट डिश है। खाएंगे अभी, ये गर्म है, काफ़ी वार्म है। ये देखिए बड़ा टेंडर किस्म का ये स्वीट होती है, अंदर क्रीम टाइप है। और ये है जी आपका मंदी जो आपकी राइस के साथ बनती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए जी कैशू नट हैं और
मटन का मीट है, कितना टेंडरली बना हुआ, और राइस काफ़ी बड़ा और डिलीशियस किस्म का पोर्शन है ये। अभी हम इसको एंजॉय करेंगे। काफ़ी इनकी बड़ी यहाँ पे सेटअप है, इनका पूरा यानी कि सेटअप है पूरे फ्लोर के ऊपर, और वहाँ तक ये जो है ये फैला हुआ है, और मैंने यहाँ इस कोने में आके बैठा हूँ। तो अभी ये देखें माशाल्लाह किस तरीके से ये टूट के गिर रहा है, कितने ज़बरदस्त तरीके से, टेंडर तरीके से ये मीट जो है बना हुआ है। और इसके साथ ये चर्बी जो होती है ये खुद वो शामिल करते हैं। ये अरबी की एक ट्रेडिशन है, ये मीट को जो होती है वो और ज़्यादा डिलीशियस जो है वो बनाती है। कैशू नट भी हैं, लेमन है प्याज के साथ, और राइस भी बड़े डिलीशियस लग रहे हैं। तो अभी मैं इससे ज़रा दो हाथ करता हूँ, तो आप ज़रा देख के एंजॉय करें। कुनाफा को मैं टेस्ट करना चाह रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसको मैं टेस्ट तो करूँ ये कैसा है, रुका नहीं जा रहा। डिलीशियस, बड़ी ही बैलेंस किस्म की रेसिपी है इनके, ना बहुत ज़्यादा स्वीट है, ना मीठा डाला गया है, ना फीका है, समथिंग इन बिटवीन। ये अंदर क्रीम टाइप एक सब्सटेंस है और बाहर एक क्रिस्पी सी लेयर है इसके अंदर, डिलीशियस। और ये राइस देखें, मटन के मीट के इसके साथ, गोश्त के साथ जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बनाए गए हैं। ऊपर प्याज भी हैं जो फ्राई करके डाले गए हैं, कैशू नट। बेसिकली ये हाथ से खाने वाला पोर्शन है और गर्म भी है जी। पोर्शन इतना बड़ा था कि मुझसे तो ख़त्म नहीं हो सका, तो मैंने फिर ये पैक कर लिया। मैंने कहा चले मैं होटल ले जाता हूँ। तो क्योंकि दोनों पोर्शन ही, जो कुनाफा था स्वीट थी वो भी काफ़ी एक बड़ा पोर्शन था, और राइस तो थे ही बड़े। वो बेसिकली 2 लोगों का पोर्शन था जो उन्होंने एक बंदे को दिया। तो अभी होटल की तरफ निकलते हैं। और की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा प्लान तो ये था कि अभी मैं होटल वापस जाऊंगा और चेंज करके कुछ दूसरा ड्रेस पहन के तो तैयार शार होकर तो फिर निकलेंगे लंच के लिए और मंदी को ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जैसे मुझे ये रोमांसिया की शॉप सामने नज़र आई, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मुझे ढूंढना पड़ेगी रोड्स पे। मैंने यूट्यूब्स पे आने से पहले वीडियोस देखी थी कि यहाँ पे है ये हरम के पास, लेकिन मैंने ढूंढा नहीं था। लेकिन आज मैं निकल रहा था दरवाजे से तो मुझे नज़र आया, तो फिर मुझसे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा चलो चलते हैं। ढूंढते ढूंढते मैं वहाँ पहुँचा और बस ऑर्डर भी दे दिया और रेडी भी हो गया। जी ये जो रोड है ये जाती है मेरे होटल की तरफ। और ये देखें, ये भी एक बिज़नेस यहाँ पे आम है। ये सड़क के किनारे ये ख़वातीन जो हैं ये ऐसे छोटी मोटी शॉप्स लगा के बैठ जाती हैं, जो कि मैंने सुना है कि कानूनी तौर पे लीगल नहीं है। तो जब शुरते आ जाते हैं तो फिर ये लपेट के अपनी कारोबार या अपनी दुकान को भाग लेती हैं। और एक और जो अफसोसनाक है, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये सड़क के किनारे बैठे हैं। वल्लाह आलम कि ये वाकई मुस्तहिक हैं या ये भी किसी बिज़नेस का हिस्सा है, उसके तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भीख तो नहीं मांगता, लेकिन बैठ जाते हैं, फिर लोग इनको कुछ खाना या कुछ पैसे भी देते हैं। ये देखें, हर कुछ कदम के फासले पर ये ऐसे 2 बच्चे जो हैं वो बिठा देते हैं, जो कि ये सामने एक और आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये दाने कुछ रख के ये तो बैठा हुआ है कि आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद लें कबूतरों के लिए, लेकिन लोग फिर जो है वो बच्चा देख के तो वैसे भी मदद कर देते हैं। ये आगे आपको 2 और बच्चे जो है ये सड़क के किनारे बैठे नज़र आते हैं। जिस मुनज़्ज़म तरीके से ये एक रो में बैठते हैं एक मुख्तस टाइमिंग पे, उससे लगता यही है कि ये कोई पूरा ग्रोह है या माफिया है जो इनके पीछे है। अल्लाह आलम। जी मंदी लेके मैं होटल के रूम में पहुंचा, थोड़ी देर रेस्ट किया, तो साथ ही असर का टाइम हो गया और अब असर की नमाज़ के लिए वापस हरम की तरफ
जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ की ज़िंदगी का ये बहुत एक अच्छा पहलू होता है जब आप यहाँ आते हैं कि आपकी ज़िंदगी इसी दायरे में घूमती है, नमाज़ पढ़ने में या अगली नमाज का इंतज़ार करने में, और अज़ान होते ही आप हरम की तरफ भागते हैं। अभी असर की नमाज की अदायगी करेंगे इंशाल्लाह।